आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 किसका अकाउंट का। अकाउंट पार्ट 1 का हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, साझेदारी का पुनर्गठन। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। इसमें चैप्टर 4 में से क्या, जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का सवाल पूछते हैं, 3 मार्क्स का सवाल। तो 3 मार्क्स के सवाल में खाली हमको क्या याद करना पड़ेगा, साझेदार का त्याग का भाग का सूत्र और साझेदार के लाभ के भाग का सूत्र। साझेदार का अगर त्याग, साझेदार का त्याग का मतलब क्या होगा, साझेदार का पुराना भाग माइनस नया साझेदार। साझेदार का नया भाग क्या होगा, पुराना भाग माइनस नया साझेदार। साझेदार का लाभ का भाग मतलब क्या हो जाएगा, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो इसका मतलब हुआ क्या, साझेदारी का पुनर्गठन। तो साझेदारी का पुनर्गठन ही साझेदारी का परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन किन कारणों से होता है, ये 3 कारण होते हैं। जब से साझेदारी में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। तो 3 कारण कौन कौन से, जब लावानी के प्रमाण में चेंज करना हो, जब कोई नया साझेदार क्या आता है, पीढ़ी में आता है, जब पीढ़ी में से साझेदार की मृत्यु हो जाती है या तो साझेदार खुद निकल जाता है। ये 3 कारणों से साझेदारी का जो भाग होता है, जो साझेदारी का हिस्सा होता है, जैसे कि कोई भी साझेदारी का, जैसे कि हिस्सा की बात करते हैं, तो हम कोई भी धंधा शुरू करेंगे अगर पार्टनरशिप में, तो सबका क्या करेंगे, हिस्सा करेंगे। हिस्सा करेंगे, कुछ भी होगा, 1 2 3 जितना जितना भी हिस्सा आएगा। जैसे कि मेरे को X रुपये, जैसे कि मेरे को P रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो P का कुछ हिस्सा इसको दूंगा, P का कुछ हिस्सा इसको दूंगा, P का कुछ हिस्सा इसको दूंगा। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या, हम साझेदारी का भाग निकालेंगे, वैसे ही त्याग निकालेंगे। और ये 3 कारणों से होगा क्या, जब साझेदारी के लाभ हानि के प्रमाण वितरण चेंज करना हो, न्यू साझेदार आवे पीढ़ी में, जब साझेदार की मृत्यु हो जाए या तो साझेदार की निवृत्ति हो जाए, तो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल में सीधा समझाऊंगा आपको, सवाल करोगे आप सवाल एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले सवाल पढ़ेंगे आप। सवाल में उदाहरण के नहीं, सेक्शन के करा देता हूँ। उदाहरण के सवाल तो एकदम ईजी है। तो देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन 3 से हम चौथा सवाल करेंगे। इसमें क्या बोला है देखो, अमर और अकबर क्या है, एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार है, जो समान हिस्से में लावानी बांटने वाले साझेदार है। अब ये क्या है, समान हिस्से में मतलब ये हमारा पुराना हिस्सा है। अब क्या कोई कारण हुआ साझेदारी के लावानी वितरण प्रमाण, जब वो लावानी वितरण प्रमाण क्या चेंज करना है, तो भविष्य के लिए हमको क्या करेंगे, भविष्य में आगे बढ़कर हम 3:2 करना निश्चय करते हैं। तो साझेदारी का त्याग क्या होगा बताइए, साझेदारी का त्याग क्या होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन 4, क्योंकि 4 से ही शुरू है। यहाँ पे दिया है हमको अमर A1 A2 है ना, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल। हमको क्या दिया है, पुराना भाग। पुराना भाग क्या बोला है कि तीन जो दोनों साझेदार है, वो अपना जो प्रमाण है वो क्या करेंगे, उसको समान हिस्से में बांटते हैं। समान हिस्सा मतलब एक एक होगा, जिसको बोलेंगे दो, और ये दो को क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पुराना भाग 1/2 1/2। हमने दो का सबके नीचे लिख दिया। फिर हम बोलेंगे कि भविष्य में, क्या बोला उसने, भविष्य में। तो भविष्य का मतलब क्या होगा, नया। तो हम नया क्या करना चाहते हैं, 3:2 करना चाहते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 5। और 5 को क्या करेंगे हम, जिसको बोलेंगे नया भाग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/5 = 2/5। तो हमको क्या, कितनी चीज़ मिल गई है यहाँ पे, पुराना भाग मिल गया और नया भाग मिल गया है ना। तो ये भाग है नया भाग। अब क्या बोला है कि साझेदारी का हमको क्या निकालना है, साझेदारों का, साझेदारी का त्याग बोला है हमको निकालना। तो साझेदारी का त्याग का सूत्र क्या होता है, मतलब साझेदारी का त्याग का सूत्र क्या होगा, साझेदारों का पुराना पुराना लाभ का भाग माइनस साझेदारों का नया लाभ का
भाग। कुछ लोग विद्यार्थी क्या कहते हैं, जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो सिर्फ पुराना भाग माइनस नया भाग लिख के कहते हैं, जबकि ये पूरा सूत्र है। पूरा सूत्र ऐसे लिखेंगे तब जब हमको क्या मिलेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 3 में से 3। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 नंबर करके A1 का त्याग। A1 का त्याग का सूत्र क्या लिखा है हमने, त्याग का सूत्र पुराना भाग माइनस नया भाग। तो पुराना भाग हमारे पास कितना है, 1/2 माइनस करेंगे क्या, नया भाग कितना करेंगे, A1 का ही कितना, 3/5। तो आपको तो आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो एलसीएम ले लो 2 और 5 का। हम तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 6 और 5 दूनी 10, है ना। 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा हमारे पे, माइनस में आ रहा है। तो आपको एक बात याद रखिए, जब भी त्याग हम निकालें और हमारा आंसर क्या हो, माइनस में हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा लाभ कहलाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे A2 का लाभ, जैसे अमर और अकबर है ना, A2 का त्याग। इसमें भी क्या करेंगे हम, पुराना भाग कितना हमारा समान हिस्से में 1/2 और नया कितना है हमारा 2/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और ये 10। ये कितना जाएगा, 1/10। और ये प्लस में आया तो ये तो त्याग ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। तो क्या आपको याद रखना है, जब भी हम त्याग निकालें हमारा आंसर क्या हो, माइनस में आए, तो वो लाभ कहलाता है। और प्लस में हो तो वो त्यागी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे कि साझेदार A1 को 1/10 का लाभ तथा साझेदार A2 को 1/10 का त्याग होता है। यहाँ पे हमको ये आंसर लिखना जरूरी है। कितने स्टेप है, अगर साझेदारी का त्याग बोले तो क्या करेंगे, साझेदारी का पुराना लाभ का भाग माइनस साझेदारों का नया लाभ का भाग। क्या करेंगे, A1 के त्याग निकालेंगे, पुराना माइनस नया, पुराना ये नया ये माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, लाभ। और ये प्लस में त्याग। तो यहाँ पे ये आंसर लिखना जरूरी है, साझेदार A को इतना लाभ होगा और साझेदार 2 को, ये साझेदार अकबर को इतना लाभ होगा, जबकि साझेदार हमारा कितना इतना था, क्या होगा। वैसे हम करेंगे क्वेश्चन 5, है ना। कौन सा सवाल करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि साझेदार ने, कोमल, कृपा और करिश्मा कौन है, 3 जने यहाँ पे। एक पीढ़ी के साझेदार है, वे लाभानी का 3:2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में ऐसा निश्चय किया है कि हमको नया प्रमाण 5-3-2 करना है, तो साझेदारों का त्याग का प्रमाण की गणना कीजिए। क्या बोला है, साझेदारों के त्याग का प्रमाण, मतलब त्याग का सूत्र क्या है हमारे पास, पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोमल, कृपा, करिश्मा। क्या बोलेंगे, कोमल, कृपा, करिश्मा, इसको बोलेंगे यहाँ पे टोटल। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पुराना भाग। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सप्लीमेंट्री में कहीं पे भी लिखना है, अपने चौपड़ में भी ऐसे ही सवाल करना है ना। जिससे आपको क्या फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। पुराना भाग हमारा कितना है, 3:2:1। उधर कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 को क्या करेंगे हम, सबके बटे में लिख देंगे, सबसे अच्छा पुराना भाग 3/6, 2/6, 1/6। वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भविष्य वाला, जिसको क्या बोलते हैं, नया ही बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने, हम भविष्य में करेंगे 5-3-2। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 को क्या करेंगे हम, सबके नीचे लिख देंगे, 5/10, 3/10 और 2/10। और हमको क्या बोला है, साझेदार का त्याग। और त्याग का सूत्र क्या होता है, पूरा लिखने का, आपको क्या लिखने का, साझेदार के पुराने, आपको पूरा लिखना है, लाभ का पुराना लाभ का भाग माइनस पुराने भाग का लाभ, सॉरी पुराने भाग का लाभ माइनस साझेदारों के नए भाग का लाभ, साझेदारों के नए भाग का लिखेंगे लाभ। पुराने भाग का लाभ माइनस नए भाग का लाभ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, K1 का
त्याग, A1 का त्याग क्या हो जाएगा, पुराना। पुराना कितना है हमारे पास, तीनों का पुराना ये रहा हमारे पास, और नया हमारे पास ये रहा है ना। पुराना ये रहा, नया ये रहा, पुराना माइनस नया। पुराना कितना है, 3/6 माइनस 5/10। तो ये हमारे आंसर कितना जाएगा, 30, 6 पंजे फिर 30 और 10 छिंग 60। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या शून्य हो रहा है, हमारा आंसर जीरो, जिसको बोलेंगे हम शून्य। जिससे क्या होगा, जो K1 है, K1 कौन है हमारा, कोमल। तो K1 कोमल को क्या हो रहा है, ना तो त्याग हो रहा है ना ही लाभ हो रहा है, मतलब कोमल का जो हिस्सा है वही का वही है। इसलिए शून्य हमारा है, ना इसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना इसको कुछ नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, शून्य है। वैसे हम किसका निकालेंगे, हम K2, जिसको बोलेंगे कृपा का त्याग। क्या है, पुराना भाग इसका 2/6 माइनस नया भाग कितना है, 3/10। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20, 18 और 60, हमारा 2/60। इसको हम और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/30, है ना। जो क्या होगा हमारा त्याग ही कहलाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। और यहाँ पे हम लिखेंगे K3, जो कौन है, कोमल, कृपा और करिश्मा का त्याग। कितना हो जाएगा, पुराना भाग इसका, पुराना भाग करिश्मा का 1/6, जबकि नया भाग कितना है इसका, 2/10। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12/60। तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 2/60, जो हो जाएगा माइनस का 1/30। अब ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये लाभ कहलाएगा। जब भी हम त्याग में क्या बोलेंगे, त्याग में हमारा आंसर माइनस में आता है तो वो क्या बोलता है, लाभ होता है। यहाँ पे हमको आंसर के रूप में क्या लिखना है, कि साझेदार को इतना लाभ हो रहा है। साझेदार कोमल को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, ऐसे लिख रहा है। और साझेदार कृपा को 1/30 का लाभ होता है। साझेदार करिश्मा को 1/30 की क्या होती है, लाभ होता है, और 1/30 की हानि होती है ना। तो ऐसे लिखने का हमारा से। ये प्रमाण, सचिन, राहुल और रोहित एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार है। उनके बीच लावानी इतनी थी और इतनी करनी है, तो उनके त्याग की गणना की थी। तो आज हम सिर्फ त्याग की सवाल करेंगे। सचिन, राहुल, रोहित के बीच लावानी का प्रमाण इतना था और नया प्रमाण इतना करना है, तो साझेदारों के त्याग की गणना की जाए। तो हमको क्या करेंगे, हम सिर्फ त्याग का सवाल करने वाले। कौन सा सवाल करेंगे हम, क्वेश्चन 6। सचिन, राहुल, रोहित, सचिन, राहुल, रोहित टोटल, है ना। तो क्या बोला उन्होंने, हमारा पुराना, पुराना क्या करना है हमको, पुराना 1:2:2, जिसको बोलते हैं टोटल 5, उसको बदल कर पुराना भाग कितना हो जाएगा हमारा, 1/5, 2/5, 2/5। इसको भविष्य में क्या करना है हमको, 3:2:1 करना है। इससे हमारा नया भाग कितना हो जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। ये हमारा हो जाएगा पुराना भाग, ये हमारा हो जाएगा नया भाग। इससे क्या करेंगे, त्याग। त्याग का सूत्र क्या है हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा, पुराना माइनस नया, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले सब में बता दिया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टेप 1 डाल के क्या करेंगे, सचिन का त्याग, सचिन का त्याग पुराना कितना है, 1/5, और नया कितना है, 3/6। तो 6 कितना हो जाएगा बताओ, 6 × 6, 5×3 = 15, 6×5 = 30। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 9/30, यहाँ पे उसको लेने देंगे। फिर ऐसे क्या करेंगे, हम राहुल का निकालेंगे। राहुल का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/5 माइनस 2/6, 6×2 = 12, 5×2 = 10, 6×5 = 30। ये कितना हो जाएगा, 2/30। ये माइनस में आया ना, जब भी त्याग माइनस में आया तो क्या होगा वो,
लाभ होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे रोहित राहुल, रोहित का त्याग। रोहित का त्याग कितना हो जाएगा, 2/5 में से 1/6 माइनस करेंगे, 6 दूनी 12, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, इसको बोलेंगे 7/30, है ना। अब ये तीनों अगर एक दूसरे से कटते, तो अगर तीनों कट रहे होते दो से, तो हम तीनों को काट देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3/10 लिख देते हैं। लेकिन ये कट नहीं रहे तो क्या करेंगे हम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि कि सचिन, ये सचिन को क्या हो रहा है, सिर्फ लाभ हो रहा है, बाकी दोनों को क्या हो रही है यहाँ पे, हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर के रूप में क्या, सचिन को इतना लाभ होता है, जबकि साझेदार राहुल और रोहित को 2/3 क्रमशः 2/3 30 और 7/30 की हानि या त्याग होता है। ये हमारा त्याग के जो सवाल थे बुक में, वो त्याग के बुक के सवाल पूरे हो जाते हैं। बाकी बचते हैं उदाहरण के सवाल। उदाहरण के सवाल आप खुद करोगे। और हम साझेदारों का लाभ, यहाँ पे त्याग रहेगा तो लाभ के सूत्र हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिससे आपको क्या एकदम आसानी से समझ में आए। हर दिन अलग अलग नए सवाल सीखने का आज आप इस सवालों की प्रैक्टिस करें, साझेदारों का त्याग। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि इस चैनल पर अच्छे से स्टडी हो रही है, हर दिन वीडियो आ रही है। तो अपने दोस्तों को बताइए। हमको